हाय बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट सीखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 3 मैट्राइसिस सीख लिया है। अभी डिटरमिनेंट और मैट्राइसिस में पहली बात तो फ़र्क क्या है, दोनों सेम ही लगते हैं। लेकिन जैसे कि मैट्राइसिस आप कैपिटल लेटर से डिनोट करते थे और उसमें है ना वो 2x2 मैट्रिक्स होता था या 3x3 होता था या 2x3 होता था, 1x3 होता था, ऐसा कुछ होता था। ठीक है। और इसमें इसमें नंबर्स होते थे ना, कोई पैटर्न होता था, नंबर बनता था 5 2 6 0 1 0, ऐसा कुछ भी नंबर होते थे, बराबर। तो यही नंबर अगर इस स्क्वायर बॉक्स के अलावा, जैसे मैट्राइसिस में आप लोग स्क्वायर बॉक्स बनाते थे, मैट्राइसिस में आप लोग ये स्क्वायर बॉक्स बनाते थे, यही चीज अगर स्क्वायर ना होके सीधा ऐसा मॉड्यूलस जैसा लाइन बन जाए ना, मतलब स्क्वायर ना होके ये पार्ट गायब हो जाए ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, तो उसको डिटरमिनेंट बोलते हैं ना, उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में बोलते हैं। नंबर वैसे ही रहेंगे अंदर के, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। अब दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है, इसका जब आंसर निकलता था मैट्राइसिस का, इसको डिटरमिनेंट कहेंगे, है ना। तो डिटरमिनेंट ऐसा दो स्ट्रेट लाइन के बीच में नंबर्स होते हैं, इसको ऐसे पैटर्न को डिटरमिनेंट कहते हैं। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ही हिस्सा है। ठीक है। अच्छा, मैट्राइसिस में क्या होता था, जब आंसर आता था आपका, मैट्राइसिस में जब आंसर आता था तो एक पैटर्न में आता था, मतलब आंसर भी मैट्राइसिस में ही आता था, मैट्रिक्स के फॉर्म में ही आता था। ठीक है। लेकिन जब डिटरमिनेंट का आंसर आएगा ना, तो वो एक वैल्यू देगा, जैसे कि 18 20, है ना, 93, ऐसा कुछ वैल्यू देगा वो। ठीक है ना। लेकिन मैट्राइसिस में एक सिंगल वैल्यू नहीं आता था, वो जो भी आंसर आता था पैटर्न के फॉर्म में, और वो मैट्राइसिस के बॉक्स के अंदर बन कर आता था। ठीक है ना। तो दोनों में फर्क तो पहली बात तो ये है, ठीक है ना, ये आप लोग याद रखना, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। और मैट्राइसिस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं और डिटरमिनेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डिटरमिनेंट की एक और खास बात है कि जब आप लोग मैट्राइसिस सॉल्व करते थे ना, मैट्राइसिस, तो मैट्राइसिस का ऑर्डर कैसा होता था, 2x3 भी हो जाता था, 1x3 भी हो जाता था, 2x2 भी हो जाता था, 3x3 भी हो जाता था। इसके नंबर बदलते रहते थे, यानी रो और कॉलम दोनों के नंबर अलग अलग आ जाते थे। लेकिन जब आप डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे ना, डिटरमिनेंट में आप जब भी देखोगे, या तो वो 2x2 हो रहा होगा या तो 3x3 होगा, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि 1x3 हो जाए, 3x2 हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है ना। ऐसा क्यों नहीं होता है, हम लोग जब चैप्टर के अंदर जाएंगे तो आप लोग को धीरे धीरे ये चीजें समझ में आ जाएंगे। तो डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होता है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, मैट्रिक्स का हिस्सा ही है डिटरमिनेंट। हाँ, ये दोनों उसका समझ लो ना, छोटा भाई या बड़ा भाई, ऐसा समझ लो। ठीक है। तो डिटरमिनेंट की खासियत ये है, वो स्क्वायर ऑर्डर में होता है, और मैट्राइसिस कोई भी ऑर्डर में हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अभी है ना एक छोटी सी बात जो आप लोग ऐसा पॉइंट के तौर पे, रिमार्क के तौर पे इसको नोट डाउन कर लो, कि पहला रिमार्क ये है कि फॉर मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स, यहाँ डिटरमिनेंट नहीं लिख रहा हूँ, मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, आप लोग वर्ड्स पर ध्यान दो। ठीक है, फॉर मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए को हम लोग डिटरमिनेंट ए लिखेंगे, तब उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा इस रीड एस डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए, इसको डिटरमिनेंट ए बोलते हैं। एंड नॉट मॉड्यूलस ए, एंड नॉट मॉड्यूलस ऑफ ए, हम लोग उसको मॉड्यूलस ऑफ ए नहीं बोलेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए बोलेंगे, बराबर। तो मॉड्यूलस मत बोल देना, ऐसा दो लाइन देखकर। अच्छा, दूसरा आपको क्या रिमार्क करना है, एक पॉइंट और नोट डाउन करना है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटरमिनेंट, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटरमिनेंट, जो कि मैंने अभी बताया है ना। देखो ना, मैंने अभी यहाँ पे बताया ना, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पॉसिबल हो पाता है ना, ये स्क्वायर ही तो मैट्रिक्स है ना। 1x1 भी जिसमें आता है, मैं 1x1 लिखाना भूल गया, इसमें 1x1 भी आता है। ठीक है।
अच्छा, तो ये दो आप लोग रिमार्क नोट डाउन कर लो, ये दो रिमार्क, ठीक है, ये दो रिमार्क आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डिटरमिनेंट उस मैट्रिक्स का ढूंढेंगे जिसका ऑर्डर 1x1 है ना। पहला टॉपिक हम लोग निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। देखो मैं इधर बार बार लिख रहा हूँ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को ही डिटरमिनेंट बना देते हैं, ठीक है ना। वर्ड पर आप लोग गौर करो, ऑफ ऑर्डर 1। जैसे कि अगर आपके पास ऑर्डर 1 का मैट्रिक्स है, मान लो एक कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 1 मतलब 1x1 मैट्रिक्स है। अगर बोलेगा नहीं इसका डिटरमिनेंट निकालो, तो डिटरमिनेंट में आपको क्या करना है, खाली ये डब्बे का शेप चेंज कर देना है, ठीक है। तो उसका आंसर ये ही रह जाएगा, मॉड ऑफ 3 मतलब डिटरमिनेंट ऑफ 3 3 ऐसा, ठीक है। अगर 1x1 आएगा तो ऐसा होगा। उसी तरीके से हम ऑर्डर 2 का भी देखेंगे, ऑर्डर 3 का भी देखेंगे, ठीक है ना, कैसे निकाला जाता है। तो ऑर्डर 1 का आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर मैं साइड में ऑर्डर 2 का बताता हूँ, ऑर्डर 2 को कैसे सॉल्व करते हैं जिसका ऑर्डर 2 रहेगा, ठीक है। ये तो पहला आपने नोट डाउन कर लिया, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अभी दूसरा जिसका ऑर्डर 2 रहेगा, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। देखो मैं बार बार लिख रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप वर्ड्स पर ध्यान दो, मैं कब मैट्रिक्स बोलता हूँ कब डिटरमिनेंट बोलता हूँ, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 मतलब 2x2, ऑर्डर 2, क्योंकि तो स्क्वायर ही मैट्रिक्स बनता है, कभी तो ऐसा होगा नहीं ना कि स्क्वायर मैट्रिक्स ना बने, ठीक है। तो ऑर्डर 2 मान लो एक मैट्रिक्स है, हाँ देखो मैं बोल रहा हूँ मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, मान लो ऐसा 1 3 2 6 ऐसा कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अभी इसका डिटरमिनेंट अगर आपको निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है इसका ऑफ मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर 2 है, तो देखो इसका ऑर्डर तो 2x2 है, तो पहले तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाने का, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में, सॉरी मैट्रिक्स के फॉर्म में तो है, इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में बनाने का। डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखोगे, खाली ये डब्बे का शेप चेंज कर देने का, बस नंबर वैसे ही रहेंगे, अंदर नंबर तो वैसे ही बैठे रहेंगे, बस यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हो जाएंगे, ठीक है, जिसको आप लोग मॉड्यूलस मॉड्यूलस 10 तक बोलते थे ना, असल में मॉड्यूलस नहीं है, ठीक है ना। अब सॉल्व कैसे करने का, इसका आंसर आता है ना, मैंने बताया ना डिटरमिनेंट का एक वैल्यू होता है ना कि एक पैटर्न होता है। इसका आंसर कैसे निकालते हैं, आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में एलिमिनेशन मेथड सीखा था। एलिमिनेशन मेथड में अगर आपको याद दिला दूं तो आप ऐसा करते थे, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1/, यहाँ पे ऐसा नंबर होता था, यहाँ पे ऐसा नंबर होता था, है ना, 3 6 ऐसा नंबर होता था, है ना। इसके नीचे नंबर लिखते थे आप लोग, ऐसा कुछ नंबर आ जाता था 1 3 2 5, ये नंबर यही नंबर है, ये वही चीज है। तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करते थे, अगर आपको याद दिलाऊं थोड़ा, तो आप लोग ऐसा करते थे, पहले ऊपर से पहले इसको मल्टीप्लाई करते थे 1 into 6, फिर माइनस करके 3 into 2 करते थे ना, ऐसे तो करते थे, सब में ऐसे करते थे, पहले 0 into 6 -2 into 1 करते थे, फिर वैसे इसमें क्या करते थे 1 into 5 -2 into 3 करते थे, सेम टू सेम वही चीज, ये उसी का हिस्सा है ना, हम लोग 11th में 12th में आके थोड़ा उसका आगे का हिस्सा सीख रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये वाले एलिमेंट्स, ये 1 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, है ना, 3 नहीं 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले आपको याद होगा तो पहले 1 मल्टीप्लाई होता था 6 के साथ, फिर माइनस साइन आता था, फिर 2 मल्टीप्लाई होता था 3 के साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 - 6। तो फिलहाल तो आंसर 0 आ चुका है, ठीक है। ऐसे एक और आपको मैट्रिक्स लेकर दिखाता हूँ, फिर उसका डिटरमिनेंट हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। एक और मैट्रिक्स आपको लेके दिखाता हूँ, तो उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। अगर मान लो एक मैट्रिक्स है 2 4 -1 2, बोला इसका डिटरमिनेंट निकालो। हाँ देखो मैं वर्ड वर्ड पर ध्यान दो, मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ, ये मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकालने बोला, तो सबसे पहले तो आप उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखोगे 2 4 -1 2,
इसका आंसर कैसे निकलेगा? इसका आंसर अभी आपने साइड में देखा, पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2, फिर माइनस, ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होंगे, -1 इंटू 4, तो ये बन जाएगा 4 माइनस -4, तो 4 + 4 यानी 8। ठीक है, तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मेरे ख्याल से आपको निकालने आ गया है। उसी तरीके से हम अभी 3x3 का सीखेंगे, तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लो। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने जा रहे हैं जिसका ऑर्डर 3x3 रहता है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सिंपल स्टेप में भी बताऊंगा, फिर थोड़ा सा इसको डायरेक्ट भी करके बताऊंगा। मान लो एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है ना, एक मैट्रिक्स, मैं बोल रहा हूँ मैट्रिक्स है ए, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूंगा। मान लो मैंने ऐसी कोई मैट्रिक्स ले लिया, एक एग्जांपल 3 ले लेता हूँ मैं, 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। ठीक है ना, अभी किसी ने बोला इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। तो सबसे पहले तो मैं इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखूंगा। डिटरमिनेंट मैंने आपको सिखाया है अभी कि खाली डब्बे का शेप चेंज कर देने का, बस स्क्वायर से सिंगल 2 लाइन खींच देने का, अंदर के एलिमेंट वैसे ही रहेंगे। तो देखो आपको कैसे निकालने का मैट्रिक्स, इसका सॉरी डिटरमिनेंट कैसे निकालने का, आप लोगों को अभी मैंने बताया था कि ये वही चीज़ है जो आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखा था। अभी इसको मैं ना थोड़ा सिंपल वे में बताता हूँ, फिर डायरेक्ट भी करके बताऊंगा। आपको क्या करने का है ना, ऐसे याद रखने का आपको, जो ये डिटरमिनेंट होता है ना, ये जो डिटरमिनेंट होता है ना, ठीक है ना, साइन ऐसे होते हैं उनके, पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, है ना, प्लस से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, ये प्लस से स्टार्ट होता है। इसका बोलने का मतलब है जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको प्लस ले लेने का, इसके आगे माइनस लेकर चलने का, इसके आगे प्लस लेकर चलने का, इसके आगे एक अलग से माइनस, ये माइनस तो है ही, उसका अलग से माइनस, फिर ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, अलग से साइन लगा के चलने का। ऐसा क्या हुआ मैं बताता हूँ, ये क्या हम कर रहे हैं, इसका मतलब भी बता देता हूँ आपको। अभी देखो क्या बोलने वाला था, भूल गया मैं। हाँ, अगर आप लोग मोटा मोटा चीज सीखोगे ना, तो खाली ये देखो, ये सॉरी, माइनस खाली इतने क्रॉस में लगा है, देखो इस पे माइनस लगा देने का, ये जो आपको ऐसा स्क्वायर टाइप दिख रहा है ना, इस पे इस पे इस पे इस पे माइनस लगा देने का, बाकी सब प्लस होता है। ठीक है, चलो जैसा आपको ठीक लगे वैसे याद रखो। ठीक है, अच्छा अभी इसको हटाते हैं थोड़ा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको साइड में लिखता हूँ, इसको थोड़ा सा साइड में कर दूं, है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व कैसे करने का मैं थोड़ा सिंपल वे में बता रहा हूँ, उसके बाद डायरेक्ट भी करके बताऊंगा। सबसे पहले आपको लिखने का 1, सबसे पहले आपको लिखने का 1, +1 ना, हमेशा प्लस है ना, इधर तो प्लस है, तो +1 आएगा। ठीक है, उसके बाद जो जो आप नंबर ले रहे होंगे उसका रो आप भूल जाने का, उसका रो और कॉलम दोनों का आप इग्नोर करने का, इन दोनों को भूल जाने का आप लोग, इसको और इसको इग्नोर कर देने का। फिर क्या बचा, ये बचा ना 3010, इसी के बाजू में इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख देने का, 3010, और इसका डिटरमिनेंट तो आपको निकालने आता है, अभी आपने 2x2 का सीखा, ये देखो ये 2x2 का भी सीखा ना। अच्छा फिर क्या करने का, इसके बाद आपको फिर 2 उठाने का, है ना, 1 तो उठा लिया था आपने, अभी 1 उठा लिया था, अब 2 उठाने का। जब 2 उठाओगे तो आपको मालूम है 2 के आगे माइनस साइन लगता था, -2, तो जब -2 लिखोगे तो ये कॉलम और ये वाला रो भूल जाने का, यानी जहां पे एलिमेंट रहेंगे उसके रो और उसके कॉलम को भूल जाने का। अब बचा क्या क्या एलिमेंट देखो, -1400, ये बचा ना, उसी को उसी पैटर्न में बाजू में लिख देने का, उसी पैटर्न में पहले है -1400। ठीक है, अच्छा फिर किसकी बारी आती है, फिर 4 की बारी आती है, एक मिनट,
फिर 4 की बारी आती है। जब आप लोग 4 लिखोगे तो जब 4 की बारी है, आप देख रहे हो पहले बाद में प्लस आएगा ना, आज सीधा याद रखो प्लस माइनस प्लस, ऐसा। ये पैटर्न बार बार देखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने खाली आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको याद रहे कि यहाँ से हो रहा है। अब बारी आई 4 की, तो प्लस 4 लिखूंगा, तो जब 4 को लिखूंगा तो इसका कॉलम और इसी का रो भूल जाऊंगा, बाकी सारे जो एलिमेंट बैठे हैं ये लो, उसको उसके बाजू में लिख दिया करूंगा। तो उसके बाजू में लिखता हूँ -1 3 4 1। अब हम जानते हैं हमने 3x3 मैट्रिक्स को धीरे से 2x2 में कन्वर्ट कर दिया, और बाकी एलिमेंट्स के लिए नहीं लिखेंगे, हाँ बस शुरू से ही स्टार्ट उठाएंगे, है ना। इन्हीं के सामने उसके सामने 2x2 का डिटर्मिनेंट डाल देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करते थे, 1 इसके बाजू में बैठा है, नहीं मल्टीप्लाई होने बैठा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 1 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको सॉल्व कर लेने का, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करते थे हम लोग, इसको ऐसे सॉल्व करते थे, 3 इससे मल्टीप्लाई होता था, 3 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0, फिर -2, फिर क्या होता था -1 इंटू 0 माइनस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो आप 10th में करते थे, 4 इंटू 0 प्लस 4, कैसे मल्टीप्लाई होगा, -1 1 से मल्टीप्लाई होता था, फिर हम माइनस लगाते थे, फिर 4 3 से मल्टीप्लाई होता था, और फिर इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देने का। अब तो क्या कैलकुलेशन बचा है, तो 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 बनाया, अभी यहाँ बना -1 -12, तो यहाँ पर आ चुका है 0 माइनस 0 प्लस 4 माइनस 13, 13 4 जा 52, तो इसका आंसर आ चुका -52। मैंने आप लोगों को खाली ये स्टेप एक्स्ट्रा करके लिखा है, ये वाला स्टेप ये हम लोग सीख रहे हैं ना, इसलिए उसको थोड़ा सा तोड़ के मैंने आपको बताया, थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर बताया। लेकिन आगे क्या होगा, आप भी ये नहीं करोगे, आपको डायरेक्ट यहाँ से ये लिखना है, डायरेक्ट देख के समझ लेना है, ये अपने दिमाग में ही चला लेने का इतने को, ठीक है ना। ऐसा धीरे धीरे एक एक स्टेप लिखोगे तो एग्जाम में टाइम की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पार्ट समझ में आया, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। चलो अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 3x3 का ही, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं 3x3। मैं अब डायरेक्ट डिटरमिनेंट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट डिटरमिनेंट लिख रहा हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे आ गया है 1 2 3 0 -1 2 0 1 0, या ले लो इधर पे -4, कुछ भी ले लो, है ना। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे कैसे, मैं आपको थोड़ा स्टेप भी करके दिखाता हूँ, जैसे आपको अभी सिखाया, और फिर डायरेक्ट भी करके दिखाऊँ। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले तो 1 लिखेंगे, इसका रो और इसका कॉलम भूल जाएंगे, पहले 1 लिख के उसका रो और कॉलम भूल जाएंगे, तो उसके अंदर क्या आएंगे, ये सारे एलिमेंट बैठ जाएंगे, -1 2 1 -4, है ना, ऐसे तो करते थे। अच्छा फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग +1 तो आ गया है ना, +1 आया, अब 2 को सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे -2, तो जब -2 लिखेंगे तो ये रो और ये कॉलम हम भूल जाया करेंगे, ठीक है। तो उसके बाजू में क्या आ जाएगा, 0 0 2 -4 0 0, उसी पैटर्न में लिखने का जिस पैटर्न में है, ठीक है। फिर 2 का बारी हो गया, फिर इसके बाद आती है 3 की बारी, तो अगर माइनस आया है इस पे तो 3 पे प्लस आएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा। 3 की बारी आएगी तो ये कॉलम और ये रो को भूल जाएंगे, बाकी सबको वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। अच्छा अब ये चीज़ जो मैंने ऐसा किया, इसको मैं डायरेक्ट करूंगा, अगली बार मैं आपको ऐसा नहीं करके बताऊंगा, इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। इसको डायरेक्ट करेंगे, हम कैसे करते हैं, देखो डायरेक्ट डायरेक्ट इसका सोल्यूशन ही डायरेक्ट मैं कर दूंगा। कैसे करूंगा, अगर अगली बार आया ना तो मैं डायरेक्ट ऐसा करूंगा, यहाँ पे देखो a इक्वल टू, पहले 1 लिखूंगा, 1 लिखा तो इसको दिमाग में ही भूल जाने का, इनको मल्टीप्लाई करूंगा, यही तो हो रहा है, देखो यही हो रहा है, -1 इंटू 4 -4 -1 इंटू 2, है ना, डायरेक्ट दिमाग में ही सोच लेने का ये चीज, ये सब नहीं लिखने का, ठीक है। अच्छा फिर क्या करूंगा, फिर 2 की बारी आएगी तो 2 पे तो माइनस साइन होना चाहिए, माइनस साइन 2 पे होना चाहिए, तो ये रो और ये कॉलम को भूल जाऊंगा मैं,
है ना, ये नहीं लिखना है, मैं अभी बता रहा हूँ। अगर सीख रहे हो तो लिखो, अगर आ गया तो डायरेक्ट करो, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, 0 -4 से मल्टीप्लाई होगा, देखो यहाँ पे भी वही हो रहा है, 0 -4 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 0 2 से मल्टीप्लाई होगा, देखो यहाँ पे भी वही हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। अच्छा, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर +3 की बारी आती है, तो +3 लिखूंगा, तो ये कॉलम और ये रो को भूल जाऊंगा और यहीं पे कर दूंगा 0 × 1, देखो यहाँ भी वही हो रहा था, माइनस 0 × -1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सारा कैलकुलेशन, मतलब उसको डिटरमिनेंट से हम लोग ने नंबर्स में ला दिया है, अब खाली कैलकुलेशन का हिस्सा बचा है। तो ये बन गया 4 - 2 -2 0 -0 +3 0 -0। ओह, अच्छा हो गया, 0 आ गया, 0 आ गया तो अच्छा लगता है ना, कैलकुलेशन खत्म हो जाता है उधर। तो आंसर इसका आ गया 2। तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करना, अगर आप सीख रहे हो तो ये लिखने के बाद ये करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आ गया है तो यहाँ से डायरेक्ट ये करो, ठीक है, लेकिन मिस्टेक मत करना। तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लो, उम्मीद करता हूँ आपको आज का क्लास इतना समझ में आ चुका है।